का भी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 55 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है जंप गेम। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स, और इनिशियली हम जो है फर्स्ट पोजीशन पे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, मतलब 0th इंडेक्स पे हैं। और हर एलिमेंट इस एरे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम जंप उस इंडेक्स से हम मैक्सिमम जंप कितना ले सकते हैं। ठीक है, और हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं तो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल ये जैसे ये है, ये दे रखा है, ये नम्स एरे है और 0th इंडेक्स में है हम, तो इसमें ट्रू है आंसर। देखते हैं क्यों ट्रू। देखो, मान लो यहाँ से अगर हम एक जंप लें और 3 पे आ जाए। ठीक है, अब 3 से यहाँ फर्स्ट इंडेक्स से हम मैक्सिमम 3 जंप ले सकते हैं ना, तो यहाँ से मैक्सिमम हम 3 जंप, मैक्सिमम जो जंप है 3, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, हम लास्ट 4 पे आ गए डायरेक्टली। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से यहाँ लास्ट इंडेक्स पे आ गए, इसीलिए इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए। ठीक है, सिमिलरली इसका देखते हैं इसका फॉल्स क्यों है। देखो, अगर यहाँ से हम मैक्सिमम 3 जंप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मान लो 3 जंप लेते हैं तो हम 0 पे आ जाएंगे। अब 0 से हम 0 लेके लास्ट इंडेक्स में जा नहीं सकते। ठीक है, 3 नहीं लेंगे, मान लेते हैं अब 2 इंडेक्स लेते हैं, यहाँ से 2 इंडेक्स जंप किए, 2 स्टेप जंप किए, यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से एक ही जंप ले सकते हैं ना, फिर 0 पे आ जाएंगे। ठीक है, मान लो 2 भी नहीं लेते हैं, मान लो तो एक यहाँ से जंप लेते हैं। ठीक है, एक जंप किए 2 पे आए। अब 2 से हम अगर 2 जंप करते हैं फिर 0 पे आ जाएंगे, और एक जंप करते हैं तो 1 पे आएंगे, फिर 1 से 0 पे आना पड़ेगा। तो मतलब हुआ कि कुछ भी कर ले हम लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुंच सकते इस केस में, तो इसीलिए इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, तो समझते इसको करेंगे कैसे। देखो, हमें करना क्या है, इसमें हमें कौन से इंडेक्स पहुंचना है, लास्ट इंडेक्स पे। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स कौन सा है, 4 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में लास्ट इंडेक्स 4 है, और हमें पहुंचना है इंडेक्स टू रीच, मतलब हमें जो पहुंचना है 4th इंडेक्स पे है। ठीक है, तो क्यों ना, अगर एक चीज अगर ध्यान दो, अगर मान लो कोई इंडेक्स आई है, ऐसे मान लो ये इंडेक्स आई है। ठीक है, अगर इस ith इंडेक्स से आप 4th वाले इंडेक्स पे पहुंच पा रहे हो तो हमारा प्रॉब्लम देखो चेंज हो जाएगा। क्यों, अब हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या ith इंडेक्स पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आई पे अगर हम पहुंच पा रहे हैं तो आई से हम 4 पे पहुंच ही जाएंगे ना। तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो जैसे मान लो कोई आई इंडेक्स है यहाँ 3 है। ठीक है, मान लो ये 3 जो है ith इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ith इंडेक्स से अगर हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच पा रहे हैं तो बस हमें फिर चेक करना पड़ेगा क्या हम उस ith इंडेक्स पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उस ith तक अगर हम पहुंच गए तो i से हम 4 पे पहुंच ही जाएंगे ना। तो इसीलिए अब हम क्या, देखो इंडेक्स यहाँ पे हमें 4 पहुंचना है, तो हम यहाँ 4 लास्ट इंडेक्स से यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। क्या स्टार्ट करना, ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। अब देखेंगे कि जैसे ये इंडेक्स पे हैं और यहाँ से मैक्सिमम जंप कितना ले सकते हैं, अगर उन दोनों को ऐड कर दें तो हमें जहाँ पहुँचना है उससे ज़्यादा हो पा रहा है कि नहीं। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ये इंडेक्स से हम यहाँ इंडेक्स टू रीच यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो ये 4th इंडेक्स है और +4 मैक्सिमम 4 जंप ले सकते हैं, वो 8 हो गया है ना। तो 8 जो है ये हमें जहाँ पहुँचना है इससे तो ज़्यादा है ना। क्यों, क्योंकि देखो 4th इंडेक्स पे हो और इसमें हम मैक्सिमम 4 जंप ले सकते हैं, ऐड कर देंगे तो 8, मतलब 8th इंडेक्स तक हम पहुँच सकते हैं, जो कि हमें जाना है सिर्फ 4 तक। तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो है ये इंडेक्स टू रीच फिर से अपडेट होकर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं, ये माइनस हुआ। ठीक है, देखो i इक्वल्स टू अब 3rd इंडेक्स पे आ गया है। ठीक है, 3rd इंडेक्स पे नम्स ऑफ i क्या है, 1 है। अगर 3 + 1 क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब जहाँ पहुँचना है हमें, हाँ 3 + 1 4 है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 4। तो मतलब अब हमारा ये इंडेक्स टू रीच अपडेट होके इंडेक्स 3 हो जाएगा। मतलब वो अब हमें 3rd इंडेक्स तक पहुँचना है। अगर 3rd पहुँच गए, 3rd से 4 पहुँच जाएंगे, लास्ट इंडेक्स पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब और माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करना है कि 3rd पे पहुँच सकता है कि नहीं। देखो 2nd इंडेक्स पे है, मैक्सिमम जंप 1 है, 2 + 1 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है इक्वल, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो मतलब ये भी अपडेट हो जाएगा। फिर 2, अब हमें 2nd इंडेक्स तक पहुँचना है। ठीक है, अभी फिर माइनस होगा, यहाँ पे आए। ठीक है, अब देखिएगा ये फर्स्ट इंडेक्स पे +3, मैक्सिमम 3 जंप ले सकते हैं यहाँ से। तो 1 + 3 क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है जहाँ हमें पहुँचना है, 3 + 1 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, हाँ ठीक है। तो अभी अपडेट हो जाएगा, मतलब हमें फर्स्ट इंडेक्स तक पहुँचना है। ठीक है, अभी माइनस होगा। अब यहाँ पे आए, अब फिर यहाँ देखते हैं 0th इंडेक्स पे अगर मैक्सिमम 2 जंप लें, क्या ये हमें जहाँ पहुँचना है उससे ज़्यादा पहुँच सकता है। 0 + 2 2, हाँ ठीक है पहुँच सकता है। तो यहाँ पे अब हमें कहाँ पहुँचना है, 0 पे पहुँचना है। ठीक है, हमें 0 पहुँचना है और हम 0 से तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अगर ये जैसे माइनस हुआ, अब ये जब बाहर हो गया इंडेक्स, ये 0 से कम हो गया, -1 जब हो गया, तो अब हम चेक करेंगे इंडेक्स हमें जो जहाँ पहुँचना है, इंडेक्स टू रीच
अगर ये 0 है तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, ट्रू। ठीक है, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे अगर ये 0 है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर 0 नहीं है, ये इंडेक्स टू रीच एट दी एंड अगर 0 नहीं है तो रिटर्न करेंगे फॉल्स, नहीं तो ट्रू अगर 0 है तो। चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले इंट इंडेक्स टू मैं रीच कर लेता हूँ, क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट इंडेक्स में मुझे पहुँचना है ना। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू यही लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, लेंथ -1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई माइनस माइनस। तो अब हमें वही चीज़ चेक करना है कि अगर नम्स ऑफ आई प्लस इंडेक्स आई, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये इंडेक्स टू रीच जहाँ पहुँचना है हमें, अगर उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हमारा जो इंडेक्स टू रीच अपडेट होके आई हो जाएगा। ठीक है, और एट दी एंड हमें बस यही चेक करना है हमारा इंडेक्स टू रीच क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं। अगर 0 के बराबर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।